आइए चलिए माँ का दर्शन करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसी तरफ आप जाएंगे तो बाप रे, भीड़ देख के तो हमें डर लग रहा है। तो चलिए आइए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं माँ लक्ष्मी के। तो यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हैं माँ लक्ष्मी जी के। तो यहाँ पे मैं आपको स्पेशल डिश दिखाती हूँ, लेकिन आज हम खा नहीं सकते क्योंकि मेरा फास्ट है। तो आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगी नन खटाई, जो कि आप लोग खुद ही बनाते हैं ना। ये नन खटाई किस चीज़ की बनती है? नारियल का है या सूजी मैदे? सूजी और मैदे का, और ये नारियल का। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीज़ें खाने पीने को भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आपको अब दर्शन कराती हूँ जीवित पुत्रिया का, चंडी माता का। कहते हैं जुतिया का जो व्रत होता है, लोग यहीं पे आते हैं दर्शन करने। तो पूछते हैं, चलिए पंडित जी से भी थोड़े बातें पूछते हैं यहाँ की। पंडित जी ज़रा सा विशेषता बता दीजिए हमें। और 16वें दिन रखती है जुतिया का व्रत, अष्टमी के दिन, और यहीं पे आके पारण करती है। हाँ नहीं, पारण नवमी को होता है। पारण नवमी को पूरा वो अष्टमी के दिन, मतलब पूरा दिन भर और पूरा रात भर, मतलब वो निर्जला रखती है। उसके बाद अगले दिन सूर्योदय बाद वो दान दे के पंडित जी को सीधा प्रसाद। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इस समय हम खड़े हुए हैं लक्ष्मी कुंड में। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, ये लक्ष्मी कुंड कहलाता है। इसके पहले ये लक्ष्मण कुंड कहलाता था, क्योंकि जब राम जी ने रावण का वध किया था तो वो जब पिंड दान करने निकले थे तो वो यहाँ आए थे, उन्होंने वास किया था 2-3 दिन यहाँ पे। तो आइए आज तो हम आपको दर्शन कराने आए हैं माँ लक्ष्मी के यहाँ पे, क्योंकि कहते हैं कि सुरैया का मेला यहाँ लगता है 16 दिन का, जिसमें बहुत सी औरतें आती हैं, यहाँ दर्शन करती हैं। और 16 धागे वाले हम लोग धागे पहनते हैं हाथों में। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये है यहाँ का लक्ष्मी कुंड। और ये देखिए, मैंने भी यहाँ पे आया है तो मैंने भी धागा बनाया। एक्चुअली हम लोग के यहाँ हर साल ये धागा बांधा जाता है, जिसमें कि 16 घाट होती है। तो इसको एक तरीके से संकल्प के तरीके से हम लोग लेते हैं औरतें। और लास्ट डे में औरतें जो हैं वो जुतिया का व्रत करती हैं। और कहते हैं ये पुत्र के लिए ये व्रत किया जाता है। जिनके पुत्र जीवित नहीं रहते हैं, होके मर जाते हैं या फिर कुछ भी होता है, तो वो ये व्रत ज़रूर रखती हैं। और ये जुतिया का जो व्रत होता है वो बहुत ही कठिन होता है, लेकिन माँ की कृपा से सबका जो ये व्रत है वो बहुत ही अच्छा जाता है। देखिए, मेरे पास जो जानकारी है वो हम आप ही लोग के द्वारा पाते हैं, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा लोगों से भी पूछ लें। मैम आ जाइए, नीचे आ जाइए मैम। तो यहाँ पे देखिए, हमें मिली हैं 2 मैम यहाँ पे, तो उनसे ही पूछते हैं यहाँ की थोड़ी विशेषता, क्योंकि जितनी जानकारी मैंने दी शायद वो भी अधूरी हो। तो इनसे पूछेंगे और फिर चलेंगे पंडित जी के पास, उनसे भी पूछा जाएगा। तो बताइए मैम, दर्शन कर लिया आप लोगों ने माँ लक्ष्मी जी का? आप लोग कहाँ रहती हैं? हम लोग पास में रोज आती हैं दर्शन करने यहाँ पे? माँ बुलाती तो आ जाते हैं दर्शन। यहाँ पे इस समय आप देख ही रही होंगी कितनी भीड़ है। भीड़ अभी गणेश जी का विसर्जन हुआ है। गणेश जी का विसर्जन भी मैं बता दूँ, यहाँ पे विसर्जन भी होता है। मैम ने बड़ी बढ़िया बात बताई, हम तो भूल ही गए थे बताने। जी का विसर्जन होता है, गणेश जी का विसर्जन, सब पोखरे को जैसे सब विसर्जित होता है। ये इतना फैला, इसलिए गंदगी नहीं होता, पीछे कुंड में ही होता है। हाँ अच्छा, कुंड में होता है, अलग से कुंड बनाया गया है, वहीं पे ये विसर्जन वगैरह होता है। तो माँ लक्ष्मी का दर्शन आपने पा लिया, अब मेरी बारी है। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं माँ लक्ष्मी के। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ लक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए 2 रास्ते हैं। एक आप इस तरफ से रास्ता देख रहे हैं और एक उस तरफ से भी रास्ता है, पीछे की तरफ से। तो चलिए वहीं से चल के हम दर्शन करते हैं माँ लक्ष्मी के। और मैं आपको बता दूं, नवरात्र में माँ लक्ष्मी को गौरी के रूप में यहाँ पूजा जाता है। नवरात्र में भी यहाँ पे ऐसी ही भीड़ होती है, क्योंकि बहुत मान्य है। यहाँ पे लक्ष्मी कुंड पे इस समय मैं खड़ी हुई हूँ। और अब चलते हैं माँ लक्ष्मी के दर्शन करते हैं, थोड़ा भगवान के भी दर्शन कर ले जाए। बहुत भीड़ है सुना है, और हाँ मैं आपको वहाँ पे भी बहुत सारी बातें बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं, और मैं यहाँ की विशेषता वहीं बताऊंगी आपको। माता सती के चले जाने के बाद कहते हैं शंकर जी यहीं काशी में आके वास कर लिए थे। और जब वो यहाँ वास करने लगे थे तो कई भगवान यहाँ आते थे यहाँ मिलने के लिए, और यहाँ दर्शन करते थे, शंकर जी से बातचीत करने वहाँ। तो यहाँ ही पे माँ जब लक्ष्मी जी ने देखा कि बहुत से लोग वहाँ जाते, तो वो बहुत व्याकुल हुई और उन्हें लगा कि उन्हें भी देखना चाहिए कि ऐसा क्या है काशी में जो सारे लोग जा रहे हैं दर्शन करने। तो जब माँ यहाँ आई काशी में दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने देखा यहाँ का इतना प्यारा दृश्य देखकर वो एकदम मोहित हो गई और वो यहीं पे बस गई। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी यहाँ पे वास करने आई थी पुत्र प्राप्ति के लिए, माँ पार्वती और माँ सरस्वती के साथ। तो ये कितनी बड़ी मान्यता है यहाँ की, जो मैंने आपको अभी बताई है। तो आइए चलिए चलते हैं माँ लक्ष्मी के दर्शन करते हैं यहाँ पे। आप जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी जी का। और यहाँ पे इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। और ये भीड़ तो बहुत कम है, मतलब आने वाले दिनों में यहाँ पे और भी भीड़ होने
वाली है, क्योंकि यहाँ पे माँ लक्ष्मी का दिन चल रहा है। यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं और यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे 56 तरीके के भोग लगते हैं। 19 तारीख को यहाँ पे श्रृंगार है, तो आप लोग आ सकते हैं। और रसीद कटती है, तो अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं, पहले आप यहाँ दर्शन करिए शीतला माता के। यहाँ पे बहुत सी माता की स्थापना भी करवाई गई है। यहीं पे आपको मैं जूतिया माता की भी दर्शन कराऊंगी थोड़ी देर में। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं शीतला माता के, और यहाँ पे देखेंगे आप तो गंगा माँ को स्थापना करवाया गया है। तो आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी के भी आपको दर्शन हो जाएंगे। और यहाँ पे आप भैरवनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं इस समय। और इस तरफ अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं हमारे शिव शंकर के। तो हर हर महादेव आप सभी को, और लक्ष्मी जी का ये दर्शन करना आइए और बनारस आइए तो यहाँ पे दर्शन ज़रूर करिए। कहते हैं बहुत सबके सारे मतलब भारत में हर जगह माँ लक्ष्मी का मंदिर है और मतलब लोग दर्शन करते हैं। और हमारी काशी में भी लक्ष्मी जी का मंदिर है, यहाँ पे भी आइए और दर्शन करिए। माँ की कृपा कहते हैं जिसके ऊपर होती है वो कभी भी दैत्य का उपभोग नहीं करता है, उसे सारी सुख संपत्ति मिलती है और उसको दीर्घ आयु प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी सब पे कृपा ऐसे ही बनाए रखें। माँ लक्ष्मी का दिन चल रहा है, दर्शन करेंगे तो आप भी बड़े प्रसन्न होंगे। तो यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं माँ संकटा के। और ये देखिए यहीं पे ये धागा यहाँ पे रखा हुआ है, यही धागा औरतें बांधती हैं, औरतें, बच्चे, आदमी सारे लोग ये धागे बांधते हैं ना जी। तो ये धागा जो है सारे लोग बांधते हैं 16 दिन तक, और 16वें दिन ही इसको उतारते हैं इसको, और इसकी पूजा वगैरह की जाती है। हमारे घर में भी होती है इसकी पूजा वैसे। तो यहाँ पे मैं आपको अब दर्शन कराती हूँ जीवित पुत्रिया का, चंडी माता का। कहते हैं जूतिया का जो व्रत होता है, लोग यहीं पे आते हैं दर्शन करने। तो पूछते हैं, चलिए पंडित जी से भी थोड़े बातें पूछते हैं यहाँ की। पंडित जी ज़रा सा विशेषता बता दीजिए हमें। ये जीवित पुत्रिका माता का मंदिर है। यहाँ पे साल में एक दिन मतलब माता का व्रत रखा जाता है, कर व्रत, जिसका निर्जला मतलब सभी महिलाओं के पुत्र के लिए कामना, मतलब दीर्घायु कामना के लिए लोग यहाँ व्रत होते हैं। और 16वें दिन रखती है जूतिया का व्रत, अष्टमी के दिन। और यहीं पे आके पारण करती है। हाँ नहीं, पारण नवमी को होता है। पारण नवमी को पूरा वो अष्टमी के मतलब पूरा दिन भर और पूरा रात भर मतलब वो निर्जला रहती है। उसके बाद ये सूर्योदय बाद वो दान दे के पंडित जी को सीधा दे के तब वो पारण करती है। जूतिया माता कहते हैं। हाँ ठीक है। तो यही बात मेरे को पता करनी थी, क्योंकि थोड़ा कम जानकारी थी हमें, तो हमने सोचा क्यों ना आपसे पूछ लिया जाए। तो यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं माँ जूतिया माँ के, और यहाँ देखिए कितना भव्य श्रृंगार किया गया है। आप भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है। भक्त जो आए हुए हैं दर्शन करने, उनके सुविधा के लिए भी बहुत सी चीज़ें लगाई गई हुई हैं यहाँ पे। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी, ताकि लोगों तक ये बातें पहुँचे और वो भी यहीं पे आके दर्शन करें और ये सौभाग्य प्राप्त करें। और 16 दिन में यहाँ पे दर्शन करते हैं, कहते हैं माँ लक्ष्मी अपनी कृपा सब पे बनाए रखें, और बनाती हैं यहाँ पे जो दर्शन करते हैं। माँ तो जिस पे मेहरबान हो जाए बस माँ की तो बात ही अनोखी है। माँ जिस पे मेहरबान हो जाए, रंग को राजा और राजा को रंग बना के छोड़ देती हैं। तो आइए चलिए माँ का दर्शन करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसी तरफ आप जाएंगे तो बाप रे भीड़ देख के तो हमें डर लग रहा है। तो चलिए आइए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं माँ लक्ष्मी के। चलिए चलते हैं, आपको माँ लक्ष्मी के दर्शन कराते हैं सामने से। इतनी भीड़ है, दब जाएंगे लग रहा है। माँ आप आइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, और शुक्रवार और बृहस्पतिवार के दिन तो यहाँ पे और भी भीड़ रहती है। तो यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हैं माँ लक्ष्मी जी के, और यहाँ पे खड़े होने में भी बहुत परेशानी हो रही है हम लोग को। ये देखिए आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं माँ लक्ष्मी जी के, और यहीं पे लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। और 16 दिन का जो व्रत रखते हैं, महिलाएँ रोज़ आती हैं दर्शन करने 16 दिन तक। माँ के बात की कुछ और है, माँ को दर्शन कर, माँ के दर्शन हम लोग को मिल गए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतनी भीड़ है कि खड़े होने का भी वक्त नहीं मिला। तो आपको इधर से भी अगर हो सके तो आपको दिखा देते हैं। लोग यहाँ पे नारियल फूल, जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं दर्शन करने। तो यहाँ पे नारियल फूल का भोग लगाते हैं माँ को, और नारियल चढ़ाते हैं, फल फ्रूट्स चढ़ाते हैं, जो भी उनके सामर्थ्य रहती है। माँ के दर्शन करने आते हैं तो लोग चढ़ाते हैं यहाँ पे आके। और मैं आपको बता दूं 19 तारीख को यहाँ पे श्रृंगार होने वाला है।
56 तरीके के भोग लगते हैं यहाँ पे। लोग यहाँ पे भोग लगवाते हैं और उसके लिए चंदा भी इकट्ठे होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उसमें आप भी भाग ले सकते हैं। यहाँ अगर बनारस आ रहे हैं या फिर आप बनारस के रहने वाले हैं, आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता दूँ, 19 तारीख को आपको यहाँ आना है। यहाँ पे श्रृंगार बहुत भव्य होता है। उस दिन तो हम आ नहीं पाएंगे, इतनी भीड़ रहती है कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं संतोषी माता के, और ठीक उनके बगल में आप दर्शन करेंगे तो काली माता और मयूरी माता के आप दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं कि जब माँ लक्ष्मी यहाँ पे वास करने आई थी तो उनकी सुरक्षा के लिए बहुत से भगवान देवगढ़ लोग यहाँ पे आए थे उनकी सुरक्षा के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मंदिर में बहुत से भगवानों की मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी और जो कि बहुत ही मान्य हैं, बहुत ही पूजनीय हैं। तो मैंने आपको अभी दर्शन कराए माँ लक्ष्मी के, तो अब आपको हम यहाँ पे दर्शन कराते हैं। लक्ष्मीपति श्री विष्णु मंदिर है यहाँ पे, तो आइए आपको यहाँ पे भी दर्शन कराते हैं यहाँ का। तो यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हैं इस समय शनि महाराज के, और देखिए कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे सजाया गया हुआ है आज। क्योंकि आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे सुरैया का मेला चल रहा है जो कि 16 दिन चलेगा। छोटे छोटे बच्चे घर पे होंगे, सबको लेकर आइए। वाह, ये देखिए, ये 3 आए हुए हैं बंदर, 3 बंदर गांधी जी के। तो आइए चलिए आपको आगे का भी दृश्य दिखाते हैं यहाँ का। देखते हैं आपका। वाह, क्या बात है। तो यहाँ पे हमें हमारी एक सब्सक्राइबर भी मिली है, तो चलिए चलते हैं उनसे भी पूछते हैं लक्ष्मी जी के बारे में, यहाँ पे क्या है, क्या मान्यताएं हैं, वो सारी चीज़ें इन्हीं से पूछ लेते हैं। बाहर चलेंगे तब। अरे आगे बढ़ते रहिए भैया, आगे बढ़ते रहिए। सामने वाले निकले नहीं। अरे आगे बढ़िए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जो लोग वहाँ से दर्शन कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। और इतनी भीड़, आप जैसा कि देख रहे हैं, ये विष्णु है, विष्णु जी के आप दर्शन इस समय कर रहे हैं। लक्ष्मीपति श्री विष्णु मंदिर है का ये मंदिर है, और यहाँ पे आप दर्शन करा हमने। तो यहाँ पे मैंने आपको दर्शन कराया लक्ष्मी जी का, और यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं, भक्तजन भी मिले हैं। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं उनसे, कहाँ से हैं और दर्शन कैसा लगा, क्या क्या यहाँ पे है। तो आप ज़रा सा मुझे थोड़ी सी जानकारी दीजिए माँ लक्ष्मी के बारे में यहाँ की। 16 दिन का व्रत होता है। यहाँ लोग पूजा करने आते हैं, यहाँ से लक्ष्मी खरीद के ले जाते हैं, अपने घर में स्थापना करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, 16 दिन पूजा करते हैं। अरे वाह, 16 चावल, 21 दूध का माला मिलता है, और 16 चावल, हर चीज़ 16 करके चढ़ाते हैं माँ को। आखिरी दिन द्वितीया की पूजा होता है। आखिरी, और 16 धागे बांधने वाले ये बांधते हैं वो अनंत 14 को। अनंत 14 को, 9 तारीख को ये बांधते हैं लोग। अरे वाह, ये 16 दिन का 16 गांठ वाला भी बनाएगा। हाँ, तो ये तो हमने बांध लिया आज। तो हमने तो बांध लिया है, आप लोग ने नहीं बांधा अभी? अभी हम ये पूजा नहीं करते हैं, हम नहीं। अच्छा, जूतिया वाले दिन, अनंत 14 के दिन हम बांधते हैं। तो वाह, क्या बात है। तो यहाँ देखिए, तो मैंने आपको यहाँ पे मिलाया अपने कुछ सब्सक्राइबर्स से, और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। बहुत 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 धन्यवाद है आपका। आप लोग अपना आशीर्वाद हमेशा होता है। तो क्या बात है, मतलब सुंदरता की बात तो एक तरफ है, आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा। अपनी बेटी समझिए, बहू समझिए, जो समझना है वो समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, जो आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लगता है सुरैया का मेला, जो कि 16 दिनों का होता है। और बच्चों के लिए मेला, मतलब समझ सकते हैं आपकी क्या है मेला। अगर कहीं पे भी सुनाई पड़ जाए कि मेला लगा हुआ है तो बच्चे कितना एक्साइटेड होते। चलिए देखते हैं हम यहाँ का मेला। शायद इस बार बहुत ज़्यादा भव्य नहीं करा गया है, लेकिन फिर भी जितना भी किया गया है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से देखने में लाइट्स की कमी लग रही है हमें थोड़ी सी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको स्पेशल डिश दिखाती हूँ, लेकिन आज हम खा नहीं सकते क्योंकि मेरा फास्ट है। तो आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगी नन खटाई, जो कि आप लोग खुद ही बनाते हैं ना। ये नन खटाई किस चीज़ की बनती है? नारियल का है या सूजी में? सूजी और मैदे का, और ये नारियल का। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत स्वादिष्ट चीज़ें खाने पीने को भी मिल जाएंगी। कितने की है ये? 240 रुपये किलो। 240 रुपये किलो ये वाली, और ये वाली 200 रुपये किलो। तो ये देखिए, आप यहाँ पे आएंगे तो ये बहुत ही स्पेशल डिश होती है यहाँ की, आप खा सकते हैं। बड़ा बढ़िया लगता है खाने में, हमने भी कई बार खाया है। आज तो हम लेके जाना पड़ेगा क्या? नहीं, हम लोग कल परसों में फिर से आ जाएंगे दर्शन करने, तब खरीद के यहीं खा के जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको आगे का भी दृश्य दिखाते हैं। यहाँ का झूला वूला लगा है कि नहीं? लो,
झूला ही नहीं लगा है यहाँ पे। तो यहाँ पे झूला वूला ये सब लगा नहीं है तो हम वो आपको दिखाएंगे नहीं। तो आपको मैंने यहाँ पे दर्शन कराया माँ लक्ष्मी जी के। तो आई होप आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही अच्छा है और आपके घर में भी माँ लक्ष्मी आए और आपको भी आशीर्वाद करें और मेरे को भी। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। यहाँ पे प्राचीन काली मठ का आप दर्शन कर रहे हैं। काली जी का दर्शन इस समय आप कर रहे हैं जो कि लक्ष्मी मंदिर के ठीक बगल में ही है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं है, ये पास में ही है। यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं जो कि बहुत ही भव्य है।